नक्सलवाद के लिहाज से आज झारखंड के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार देर शाम मिसिर बेसरा को 2 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज यहां पर डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर कहा है कि अब झारखंड में मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकी जा चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो नक्सलवाद का जो खौफ, जो डर लोगों के बीच था, चाहे वो बात कर ले सारंडा के जंगलों की, पारसनाथ के पहाड़ियों की, झुमरा पहाड़ की, तो अब वो झारखंड नक्सल मुक्त होने की राह में आगे बढ़ चुका है। असीम मंडल एकमात्र नक्सली, नामी नक्सली जिस पर नाम घोषित है, उसकी गिरफ्तारी बची है। सूचना है कि वह यहाँ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है। हालांकि तदाशा मिश्रा ने इस पर भी कहा है कि इनपुट मिल रहे हैं और जल्द ही असीम मंडल भी पकड़ में होगा। लेकिन जिस नक्सल मुक्त झारखंड का सपना देखा जा रहा था, जिसकी बातें कही जा रही थी, वो अब यहाँ पर कारगर साकार होते नजर आ रहा है। और ये संयुक्त कार्रवाई की गई गिरिडीह धनबाद पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। कई दिनों से सूचना थी कि सारंडा के जंगलों से निकलकर मिसिर बेसरा गिरिडीह में छुपा है, जिसके बाद गिरिडीह और धनबाद के बॉर्डर पर एक कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता पुलिस की, और बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि बिना किसी गोली के इस्तेमाल के जो है वो मिसिर बेसरा को पकड़ा गया है। 3 AK-47 और कई मैगजीन्स जो है वो मिसिर बेसरा के पास से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी सफलता यहाँ पर झारखंड पुलिस को यहाँ पर मिल रही है। आज वास्तव में जैसे आईजी साहब, आईजी सीआरपीएफ और आईजी ऑप्स आप लोगों को बताए, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है। अच्छी उपलब्धि हुई है और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता पाएंगे। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है, और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑप्स और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। झारखंड पुलिस के लिए एक हिस्टोरिकल डे है और इसमें झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, ईआरपी सचिव 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनरनर कल धनबाद से बरबट्टा थाना अंतर्गत डोरा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड है, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हासदा जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं, मंगल मुर्मू और दिनेश राय
जो कि बरबड्डा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई। ये तीनों इतने दुर्दांत थे, तो मैं कुछ आपको इनके जो मुख्य कांड जो बताना चाहूँगा। सितंबर 2001 में 12 जवानों की इन लोगों ने हत्या कर दी हजारीबाग के चुरचू थाना अंतर्गत, जिसमें 8 SLR, 2 LMG और 3 कार्बाइन की लूट हुई थी। अक्टूबर 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टिंग गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी, उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक जो काफ़ी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमरम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत IED विस्फोट कर CRPF 193 बटालियन के JD सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलवा के अंदर IED विस्फोट में ग्रामीण की काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जराईकेला थाना अंतर्गत समता जंगल के अंदर दूसरा IED विस्फोट कर 60 कोबरा CRPF बटालियन के SI रामचंद्र गुराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में IED विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं JD संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, CRPF IG साहब को एवं SP धनबाद एंड SP गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा IG CRPF सर से कल का दिन और आज का दिन दोनों ही दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे, यहाँ पर 16 लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे इसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग आपको अवगत है, IGOP से विशेष रूप से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। मिसिर बेसरार अपने आप में एक बड़ा नाम था। टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है उसके ऊपर। 175 कांड है। मेहनत ग्रुप मोचू जो रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख का रिवार्ड है, 37 कांड है उसके ऊपर। गौरव आस्था के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो भी झारखंड में एक्टिव, वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जाऊँगा कि एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार जो हम लोग को सूचना मिल रही थी, उसके आधार पर कभी गिरिडीह में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाले एरिया में, उसमें मिसिर बेसरा साथ में मोचू और गौरव की। उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार अपडेट कर रहे थे, सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग को सही सूचना मिली
तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो एक फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी ये गोली लीजिए तो इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार गिरिडीह पुलिस को, धनबाद पुलिस को, विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की इस स्थिति पर पहुँचे हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस दिए। आईजी झारखंड जगुआर हमारे साथ है, झारखंड जगुआर, कोबरा की टीम, चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस चूँकि यहाँ पर नहीं है तो उसका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग एक टीम के साथ मिलकर के काम किए, इसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किए। कल भी मैंने बताया था ऑफ ड्यूटी के बारे में बताया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। और छोटा कोटी के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब सारे नक्सली जो सहायता के थे सब एक तरह से तितर बितर हो गए। उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया, काफ़ी लोग सर्जन थे, काफ़ी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन 1 के तहत 27 का रिजल्ट, तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग जो एक टीम भावना जो दिखती है झारखंड में, उसी टीम भावना के रिजल्ट रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देकर के अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।